पंजाब के किसान एक बार फिर लामबंद हैं। किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। किसानों ने पंजाब के 6 जिलों में रेल रोको अभियान चलाया और ट्रैक को ठप कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया तो वहीं पूरे पंजाब को टोल फ्री करवाकर यह बताने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। आज जो भारतीय किसान यूनियन उग्रा है उसने पंजाब के कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई हैं। अभी हम राजपुरा में हैं और आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों का समर्थन किया है कि जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने जो टीयर गैसेस और जो वाटर कैनन या फिर रबर बुलेट चलाई थी, तो उसी के रोष में जो है आज पंजाब के कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई हैं। हरियाणा से लगती पंजाब की खनौरी और डबवाली बॉर्डर भी 3 दिन से बंद है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है, लेकिन यहां किसानों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अमृतसर अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे जहां कल तक एक ही लेन में ट्रैक्टर और ट्रॉली थे, आज दूसरी लेन भी वहां फुल हो चुकी है। हाईवे पर डटे किसानों की वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है और अगर शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए, अगर पिछले कल की बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है जो अमृतसर से अंबाला होते दिल्ली जाता है, इस नेशनल हाईवे के एक ही तरफ ट्रैक्टर थे, लेकिन कल रात से जो है लगातार ट्रैक्टर यहाँ पर बढ़ रहे हैं और आप देखिए दोनों रोड नेशनल हाईवे के जो हैं इसमें आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे और ऐसा ही काफिला पिछले 5 किलोमीटर तक जो है वो इसी तरह का काफिला बना हुआ है। यानी कि लगातार पंजाब भर से जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर जो हैं यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों की वजह से स्टूडेंट्स और मुसाफिर ही नहीं बल्कि मरीज भी परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आई एक एम्बुलेंस को सिंघू बॉर्डर से रास्ता नहीं मिलने की वजह से वापस लौटना पड़ा। मरीज की हालत गंभीर होने पर भी वो एम्स की इमरजेंसी तक नहीं पहुंच पाया। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर पे देखिए एक एम्बुलेंस जो है वो आ करके वापस जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ से एम्बुलेंस आई है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सर कश्मीर से। कश्मीर से आ रहे हैं? तो क्या कोई पेशेंट है क्या? पेशेंट कोई पेशेंट है क्या इसमें? जी सर, जी सर। अच्छा, तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे अब आप? सर अभी रास्ता बंद है, अभी कहाँ से जाएंगे हम? पेशेंट कौन है? गंभीर पेशेंट है? हाँ सर, हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी हुई। तो आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस जो है वो यहाँ कश्मीर से जो है एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल तक लाई जा रही थी, लेकिन अब ये वापस जा रही है। ज़रा सोचिए कि ये हालत है, किसी को भी निकलने की इजाज़त जो है नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी रही। दिल्ली जाने वाले रूट पर 3 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग कर चलती दिखी। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस की चेकिंग चल रही है, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। मैं तस्वीर आपको नोएडा के चिल्ला बॉर्डर की दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो सुबह से रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं और जो सफ़र 10 मिनट में तय हो सकता है उस सफ़र को तय करने में लोगों को आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लग रहा है। तमाम लोगों की जो परेशानी है वो पिछले 3 दिनों से बढ़ी हुई है और इसी तरीके से लंबी जो कतारें हैं वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही हैं। नोएडा के तमाम बॉर्डर की बात की जाए, चाहे डीएनडी बॉर्डर की बात करें या कालंदी कुंज की या चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तो इसी तरीके की जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन पहले 2 दिनों में किसानों को पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर ही रोकने में कामयाब हो गए, क्योंकि पुलिस ने यहाँ 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। इसमें कटीले तार, सड़कों पर लोहे की कीलें, सड़कों के बीच बड़े अवरोधक पत्थर डाले गए हैं जिससे कोई बॉर्डर को क्रॉस न कर पाए। पहले दिन किसानों ने पहले लेयर की सुरक्षा को भले ही तोड़ दिया, लेकिन पुख्ता इंतजाम होने की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन किसानों की वजह से आम लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राजनीतिक बयान करार दिया है और उन्होंने सवाल उठाया कि विरोध प्रदर्शन की वजह से क्या लोग पीएम मोदी का समर्थन बंद कर देंगे, क्योंकि इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिस बयान में प्रधानमंत्री की बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर कटाक्ष किया गया और उसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसे संदर्भ में उनका स्टेटमेंट कोट हुआ है। किसान नेता डल्लेवाल हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राम मंदिर का जब से ये निर्माण हुआ है, मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और अब उस ग्राफ को नीचे लाने का यही समय था, इसलिए ये आंदोलन हमने शुरू किया। कैसे देखते हैं? देखते क्या, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों के सियासी उठापटक के बीच आज सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव का आमना सामना हुआ। इस दौरान राजनीति की एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जहां नीतीश और लालू यादव एक दूसरे से दुआ सलाम करते हुए नजर आए। इस दौरान नीतीश कुमार लालू यादव की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। आप देखिए, इन तस्वीरों में बहुत सारे सियासी मायने निकालने की कोशिश हो सकती है, लेकिन राजनीति अलग और शिष्टाचार जो होता है वो कम से कम इस तस्वीर में दिख रही है, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, वापस बीजेपी के साथ आए और विधानसभा में जब बहुमत के आंकड़े को छूने का वो लिटमस टेस्ट था, वहाँ पर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपने ही अंदाज में तंज भी किया और एक बार फिर से जब सामने मुलाकात व्यक्तिगत तौर पर होती है तो वहाँ पर बहुत ही शिष्टाचार के साथ एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते दिखे। वहीं दिल्ली में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर ट्यूलिप के फूलों की चोरी कर रहे हैं। दरअसल एनडीएमसी इलाके में कई जगह पर इन फूलों के पौधों को लगाया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन फूलों की चोरी हो रही है और बताया जा रहा है कि बाजार में इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते चोर इसे निशाना बना रहे हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। से जुड़ी सबसे पहले 10 तस्वीरें आप देखिए, आप जानेंगे किस तरह से हालात बने हुए हैं, कैसे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद कर दिया गया है। ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों का दिल्ली की तरफ कूच लगातार जारी है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता, उनकी मांगों को माना नहीं जाता, वो दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, किसान कह रहे हैं। दूसरे दिन भी हंगामा हुआ है और मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। कैसे सड़कों पर अब जो दूसरा जत्था है वो रवानगी के लिए तैयार हो चुका है और इसी की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी चलाए गए, लेकिन किसान दिल्ली की ओर जाने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने किसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली जाने वाले कई रास्ते सील कर दिए गए, साथ ही रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस बल आमने सामने हैं। किसानों ने टीयर गैस से बचने के लिए नया उपाय किया है। क्या है किसानों की नई तरकीब, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं और किसानी आंदोलन का आज दूसरा दिन है। पिछले कल हमने देखा था कि किस तरह से जो हरियाणा पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस है, उन्होंने टीयर गैसेस और रबर बुलेट चलाई थी, लेकिन उसका अब तोड़ किसानों ने निकाल लिया है। यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो किसान हैं वो एक पानी की बड़ी सी टंकी यहाँ पर लाए हैं और जो बोरियाँ हैं उनको ढीला किया जा रहा है। जब टीयर गैसेज हरियाणा पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज के द्वारा चलाई जाएगी, जो उससे गैस निकलेगी, उससे इसको दबाया जाएगा। यानी कि अब ये किसानों ने नया फॉर्मूला निकाला है और जिस तरह से किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, तो उसी फॉर्मूले पर अब यहाँ पर काम किया जा रहा है। हालांकि जो किसान यूनियन है वो लगातार कह रही है कि हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और वहीं पर केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी बातचीत जो है किसानों से खुली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अब टीयर गैसेज अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज या हरियाणा पुलिस चलाती है तो उसका तोड़ जो है वो किसानों ने यहाँ पर गीली बोरियां करके निकाला है। पंजाब में ट्रैक्टर को बेटे का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब ये ट्रैक्टर उनके खेत या उनके गांव में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है वहां पर हजारों ट्रैक्टर जो है पिछले
कल से खड़े हैं। जहां अभी हम मौजूद हैं ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल खाली है, सुनसान है और एक तरफ जो है वो आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। जिस तरह से जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत की, लेकिन बातचीत विफल रही और उसके बाद दिल्ली कूच के लिए जो है वो किसान निकले हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। महज शंभू बॉर्डर से जो है वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि कितने ट्रैक्टर जो हैं यहाँ पर खड़े हैं। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर और किसान नज़र आएंगे। और जिस तरह से कल हमने देखा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति बनी, लगातार हरियाणा पुलिस टीयर गैसेज और रबड़ बुलेट किसानों पर चलाई, कई किसान घायल हुए और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे। तो आप देखिए ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है, यहाँ की तस्वीरें हैं। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर जो है वो नज़र आएंगे। तो आज दूसरा दिन है और अब किसान किस तरह की रणनीति आगे बनाएंगे और क्या रणनीति है, क्या और जो जत्थेबंदियाँ हैं किसानों की वो उनको समर्थन करती है और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, ये देखना होगा। लेकिन अब जो किसान शंभू बॉर्डर पर जो रुके हैं वो अगली रणनीति का इंतजार कर रहे हैं और